हेलो गाइस। तो अब फैंग ने फैसला किया था कि वो लिन को हकीकत बता देगा कि वही जीनियस यू है। लेकिन जैसे ही वो उसे बताने जाता है तो आगे से उसे स्केट बोर्ड गाने को मिलता है। स्केटिंग बोर्ड का इतना डर था कि इसी की वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसे बता पाए ये सारा एक सपना था। और फिर हमें दिखाते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक डांसिंग पार्टी है और उसमें हर किसी को अपने साथ कोई ना कोई पार्टनर लेके जाना होगा। और इसी डांसिंग पार्टनर तलाश करने के चक्कर में लिन का मन ही नहीं था कि वो इस पार्टी में जाए। लेकिन जब वो देखती है कि उसकी दोनों फ्रेंड्स जा रही हैं तो मजबूरन अकेले रहने की बजाय वो सोचती है कि मैं भी चली जाऊं। फैंग के दोनों रूममेट्स उनको तो अपनी अपनी पार्टनर मिल चुकी थी और उन्होंने ऑनलाइन फ्रेंड बनाई थी जिससे उन्होंने वादा लिया था कि वो उनकी डांसिंग पार्टनर्स बनेंगी। अब फैंग बेचारा अकेला रह गया था। वो फौरन से लिन को मैसेज करता है, लेकिन लिन उसको साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जाने वाली। जबकि उधर रूटिंग को दिखाते हैं हमारी बोल्ड सी सेकंड लीड अब जाती है डुआन के पास और उससे कहती कि तुम मेरे साथ इस डांसिंग पार्टी में पार्टनर बनोगे। इतने में वही दिन आ जाता है और सारे लोग पार्टी में गए हुए होते हैं। फैंग के दोनों फ्रेंड्स अपनी अपनी पार्टनर का इंतजार कर रहे होते हैं हाथ में रोज पकड़े। लेकिन काफी देर हो गई थी, उन्हें कोई पार्टनर मिल ही नहीं रहा था। इतने में डुआन वहां पर आता है और लिन की फ्रेंड वोंग सोचती है कि ये तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। लेकिन लिन उसे रोक देती है और कहती है इसकी पहले ये एक गर्लफ्रेंड है, इसने मुझे एक दफा बताया था। अब लिन डुआन के पीछे पीछे जाती है और वो वहां पर देखती है तो रूटिंग उसका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, जिससे लिन को यही लगता है कि रूटिंग ही इसकी गर्लफ्रेंड है। अब यहाँ पर लिन को काफी इंसल्ट फील होती है। इतने में उसे बचाने के लिए फैंग पहुंच जाता है और वहां पर उसका पार्टनर बन जाता है। इतने में लिन के ऊपर वहाँ पार्टी में एक बुके गिरने वाला होता है कि एक लड़का हीरो की तरह से आता है और उसे बचा लेता है। और वो होता है हमारे ड्रामे का सेकंड लीड और उसका नाम वेनताओ है। वेनताओ फिर लिन से अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसे अपनी डांसिंग पार्टनर बनने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इतने में वोंग वहाँ पर आती है और जब वेन को देखती है तो उसे लगता है कि ये लड़का तो मेरे स्टैंडर्ड्स पर बिल्कुल पूरा उतरता है और उसी के साथ ही वो डांस करने लग जाती है। अब लिन के लिए और तो कोई नहीं बचा था, उसके सामने सिर्फ फैंग खड़ा हुआ था। उसे लगता था कि फैंग को डांस करना नहीं आता होगा, तो फैंग उससे कहता है तुम मेरे साथ हो, मुझे यकीन है तुम मुझे सिखा दोगी। यही भाई डांस करते करते फैंग को ख्याल आता है कि आज मैं इसे बता ही देता हूँ कि मैं ही जीनियस यू हूँ। लेकिन इतने में वहाँ का सेकंड लीड वेन बार बार आकर उनसे टकराता है और उनको डिस्टर्ब करता रहता है। अब पार्टनर्स चेंज करने की बारी आती है तो वेन और फैंग दोनों आमने सामने होते हैं। वेन उससे कहता है मुझे पता है तुम लिन को सीक्रेटली लाइक करते हो, मैंने काफी अरसे से लिन पर नजर रखी हुई है और मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हें टफ कंपटीशन देने वाला हूँ। उधर हमें रूटिंग को दिखाते हैं। वो डुआन से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। वो कहता है नहीं। ये सुनकर वो उसे किस कर लेती है और फिर से पूछती है आप बताओ कि आप लाइक करते हो। अब डुआन तो उसके इस बोल्ड एक्शन से काफी हैरान रह गया था और रूटिंग फिर बीच में डांस छोड़कर जाने लगती है और कहती है इसका आंसर मैं तुमसे कल लूंगी और एक जगह उसे मिलने के लिए बुला लेती है। उधर वेन बहुत चालाक था। वो एक छोटी सी और मोटी सी लड़की को बार बार फैंग की तरफ धकेल देता था ताकि उसे लिन के पास आने का मौका ही ना मिले। अब डांस वगैरह ओवर होता है तो फैंग लिन के पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बात कहना चाहता हूँ। पर वो उसे कुछ भी बताता उससे पहले वेन बात को काटता है और उसको आके परसू करने लगता है। बोलता है कि मैं तुम्हें काफी अरसे से लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें कोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब फैंग बेचारे का तो सारा प्लान बेकार गया था। नेक्स्ट डे वो उसी क्लास में बैठा हुआ होता है जहाँ पर लिन ने भी लेक्चर लेने के लिए आना था। ये उनका इलेक्टिव कोर्स था जो कि ओवरलैप करता था। एक्चुअली ये डिजाइनिंग की क्लास थी और लिन को डिजाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। वो पहले ही दिन अपने प्रोफेसर को भी काफी इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छी थी और हर चीज को ठीक से समझती थी। और फैंग को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन सिर्फ लिन के पीछे उसने ये कोर्स चॉइस किया था। इतने में क्लास में कोई और भी आ जाता है और वो वेन होता है। वेन ने भी शायद लिन के पीछे ही ये कोर्स चूज किया था। अब फैंग दोनों बॉयज के बीच में सैंडविच बनी बैठी होती है और उनका प्रोफेसर फिर उनको एक स्केच बनाने को कहता है। वो अपने आइडियाज जब पेपर पर उतारते हैं, जब प्रोफेसर चेक करता है तो उन्हें लिन का डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आया था। जबकि क्लास में जो दो वर्स्ट डिजाइन थे वो उन्हीं दोनों बॉयज के थे, एक फैंग का और एक वेन का। फैंग ने तो डिजाइन बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल के बनाए थे और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कंप्यूटर के आइकॉन्स हों। वेन बेचारे को तो सिरे से कुछ डिजाइन करना आता ही नहीं था, वो स्केचिंग में बिल्कुल जीरो पर था। अब प्रोफेसर लिन को कहते हैं कि ये दोनों लड़के इस पढ़ाई में वर्स्ट हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन दोनों की हेल्प करो और उनकी कोचिंग की जिम्मेदारी लिन के सर लग जाती है।
अब प्रोफेसर ने नेक्स्ट वीक के लिए उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया था और उसके लिए डिस्कशन करने के लिए उनकी टीम बन जाती है, जिसमें फैंग और वैन दोनों थे और लिन का सर खा रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट पर डिस्कशन तो पता नहीं कब होगी, लेकिन वो लोग लंच खाते हुए आपस में बहुत मुकाबला लगाते हैं। हर कोई लिन की प्लेट फिल करना चाहता था और इसी बात पर कि कौन उसे ज़्यादा सर्व करेगा दोनों बॉयज़ आपस में काफ़ी लड़ते हैं और इन दी एंड लिन को वो टेबल छोड़कर जाना पड़ता है। अब फिर से वो दोनों लड़के लाइब्रेरी में भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वो खाना छोड़ के चली गई थी तो अपनी मर्जी से उसके लिए कोई ना कोई खाना पैक करा कर लाए थे। अब लिन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो दोनों उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। अब जब वो लोग इकट्ठे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो लिन दोबारा से फैंग की कुछ बातों को नोटिस करती है और ये बिल्कुल वही हरकतें थी जो जीनियस यू की थी। और फिर आईपी एड्रेस का भी सेम होना, ये सारी बातें उसे कंफर्म कर देती हैं कि यही यू है। अब वो बहुत गुस्से में आ गई थी और अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं कि डुआन ने और फैंग ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है। असल में फैंग ही जीनियस यू है, मेरा ऑनलाइन फ्रेंड जिसकी हमेशा से मुझे तलाश थी। अब लिन ने फैसला किया था कि उसे बदला तो जरूर लेना है। अब उन सारों ने अपनी क्लास के साथ मिलकर अम्यूजमेंट पार्क में एक हॉन्टेड विला में जाना था। अब फैंग उसी की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि उसे हॉन्टेड मूवीज देखने से बहुत डर लगता था। वही देख देख कर वो तैयारी कर रहा था ताकि वहां जाकर लिन को प्रोटेक्ट करे और उसका हीरो बन सके। अब जब वो दिन आता है तो लिन ने भी पूरी तैयारी की हुई थी कि फैंग को यहाँ पर डरा कर उससे बदला लेना है कि वो उसे यू के बारे में हकीकत नहीं बता रहा। यहाँ पर सारे लोग ही काफी शरारतें करते हैं, हर कोई बुरी तरह से डर गया था और स्पेशली फैंग जिसने लिन की सुरक्षा करनी थी वो खुद सबसे ज्यादा डरता है। इन दी एंड जब वो सारे लोग बाहर निकलते हैं तो हर किसी के हुलिये बहुत खराब हो चुके थे। अब फैंग बाहर आकर लिन को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। उसने हॉस्टल की छत पर बुलाया था ठीक 9:30 बजे। वहाँ पर वैन आया हुआ था, उसने भी उनकी मुलाकात का ये पॉइंट और टाइम नोट कर लिया था। जब वो लोग वापस जाते हैं तो देखते हैं कि हॉस्टल में रूटीन भी आ गई है। ये हॉस्टल में उनकी उससे पहली मुलाकात थी और वो उन तीनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। पहले एक्चुअली वो डुआन को लेकर थोड़ी सी पोजेसिव थी कि कहीं लिन उसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अब उसे कंफर्म हो जाता है कि लिन डुआन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं और वो खुश हो जाती है। उधर फैंग अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर सारी तैयारियां कर रहा होता है। उसने रूफटॉप को बहुत अच्छे से सजा दिया था और वो रिहर्सल भी करता है कि उसने किस तरह से लिन को ये सारा कुछ बताना है। वहाँ पर बहुत सारी कैंडल लाइट्स थी, लाइटिंग थी, बहुत ज़्यादा सुंदर जगह थी। अब लिन वहाँ आती है, इतनी सारी तैयारी देखकर वो हैरान थी। उससे कहती है कि टू द पॉइंट बात करो। अब फैंग उसे बताता है कि लिन एक्चुअली मैं ही जीनियस यू हूँ। अब उनकी कोई भी बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कबाब में हड्डी बनकर वैन वहाँ पहुँच जाता है उनकी इस डेट को ख़राब करने के लिए। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।